वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में आपने रेशमा के बारे में जानकारी ली। रेशमा कैसे ऐसे खुश मिजाजी और जिंदा दिली बच्ची है, सबकी मदद करती है। तो अब इस वीडियो में हम शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। तो बाल दोस्तों, पहला शब्दार्थ है व्यस्त। काम में लगा हुआ। तो कोई भी इंसान जो है वो काम में लगा हुआ होता है, यानी कि उसका पूरा ध्यान काम में होता है, तो उसे व्यस्त कहा जाता है। उसके बाद है व्यवस्थित। व्यवस्थित यानी कि ढंग से, तरीके से। तो अच्छे ढंग से कुछ ऐसे हमने सजाया हुआ हो, या फिर कुछ रखा हुआ हो, या फिर हमने अपनी जो किताबें हैं वो अच्छे से हमने रखी हो, तो उसे कहते हैं व्यवस्थित रखना। उसके बाद है उत्सुकता। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। तो हम कई बार बोलते हैं कि ये तो घूमने के लिए जाने के लिए उत्सुक है। तो बच्चों को ऐसे घूमने की तीव्र इच्छा होती है, तो उत्सुकता का एक अर्थ होता है तीव्र इच्छा। उसके बाद है बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े। तो बाल दोस्तों, जो ऐसे ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, तो ऐसे जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं तो उन्हें बुजुर्ग भी कहा जाता है, और उसका एक अर्थ है बड़े बूढ़े, तो उन्हें बूढ़े लोग भी कहा जाता है। उसके बाद का शब्दार्थ है त्योहार। तो त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव। तो बाल दोस्तों, त्योहार यानी कि हम जो जन्माष्टमी का, दीपावली का, उत्तरायण का ये जो त्योहार मनाते हैं, तो उन्हें पर्व भी कहते हैं। जैसे कि दीपावली का पर्व, फिर उत्सव कहते हैं, तो जैसे कि जन्माष्टमी का उत्सव। तो त्योहार का ऐसे दो अर्थ निकलते हैं, पर्व और उत्सव। उसके बाद का है दृढ़ता। तो बाल दोस्तों, दृढ़ता यानी मजबूती और दृढ़ होने का भाव। यानी कि हमारा कोई विचार होता है, हमारी सोच होती है, तो वो एकदम मजबूत हो, जो किसी भी कारण से हम नहीं छोड़ना चाहते हो, तो इसे दृढ़ता कहते हैं। जो जिसका दूसरा अर्थ होता है मजबूती, यानी कि दृढ़ होने का भाव, यानी कि हमारी बात पर टिके रहना। उसके बाद का है दैनिक। तो दैनिक यानी कि रोजाना, प्रतिदिन। तो कोई काम जो है हम रोजाना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, तो इसे दैनिक कहा जाता है। कि ये दैनिक यानी कि हर दिन हम सारे दिन ये काम करते रहते हैं, रोजाना। तो दिन में एक बार तो ये काम करते ही है, तो उसे दैनिक कहते हैं। और उसका दो शब्दार्थ होते हैं, रोजाना और प्रतिदिन। उसके बाद है बेजान। बेजान यानी कि बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत ना हो, यानी कि जिसमें जान नहीं हो, कुछ हलन चलन नहीं कर सकते हैं, वैसे निर्जीव हो, जिसमें कोई हरकत नहीं होती है, तो उसे बेजान भी कहते हैं। उसके बाद है बाधा। बाधा यानी कि रुकावट। तो हम कोई काम करते हो तो उसमें रुकावट आती है, तो हम उसे बाधा भी कहते हैं। तो बाधा का एक अर्थ होता है रुकावट। उसके बाद है जिंदा दिली। जिंदा दिली का अर्थ है खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। विनोद प्रियता यानी कि जो हंसी खुशी वाला इंसान होता है, उसे विनोद प्रिय भी कहते हैं। तो बाल दोस्तों, आप सबने शब्दार्थ के सब अर्थ जाने। अब हम मुहावरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। तो जो हमें घर में बहुत प्यारा होता है, उसे हम आंखों का तारा कहते हैं। उसके बाद है हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। तो बाल दोस्तों, जब हम घर में काम में मदद करते हैं तो कहते हैं हाथ बटाना। उसके बाद है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा जो है वो हमारी पीठ थपथपाते हैं। तो बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर की समझूती लेंगे। तो पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो ये शब्द दिए गए हैं इसके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। तो इसमें एक शब्द है मंडराना और उसके ऊपर से ये वाक्य बनाया है कि आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो अब हम यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला है बाधा। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनती है। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में बाधा नहीं बनती है। उसके बाद है उत्सुकता। दूसरा जो शब्द है वो है उत्सुकता। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मुझे बाहर जाने की उत्सुकता है। मुझे बाहर जाने की उत्सुकता है। उसके बाद तीसरा शब्द है दृढ़ता। तो बाल दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग होगा कि उसकी बातों में दृढ़ता है। उसकी बातों में दृढ़ता है। उसके बाद चौथा शब्द देखेंगे बुजुर्ग। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मेरे दादा दादी अब बुजुर्ग हो गए हैं। मेरे दादा दादी बुजुर्ग हो गए हैं। उसके बाद पांचवा है व्यस्त। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मम्मी पापा काम में व्यस्त है। मम्मी पापा काम में व्यस्त है। तो बाल दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो बाल दोस्तों, जब गोलू ने कहा रेशमा से कि आपका धमाकेदार धक्का मुझे याद रहेगा, तो ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेशमा ने जो है अपनी पूरी फुर्ती यानी कि अपनी पूरी ताकत लगाकर गोलू को धक्का दिया और खुद भी गिर गई और उसके ऊपर उसकी कुर्सी गिर गई। इसकी वजह से धमाका हुआ हो ऐसी आवाज हुई। इसलिए गोलू ने रेशमा से कहा कि आपका धमाकेदार धक्का मुझे याद रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा कि रेशमा एक जिंदा दिली और मेहनतू लड़की है। वो अपनी जो शारीरिक कमी है यानी कि उसके जो बेजान पैर है उसको अपनी सोच में, अपने इरादों में, उसके जो विचार है आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी, किसी पर निर्भर नहीं होना, तो ये जो इसके इरादे हैं उसमें कभी भी बाधा नहीं बनती है। इसलिए रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। तो बाल दोस्तों, अब आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए ये आगे का प्रश्न ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप, पहला प्रश्न है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, फिर विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, और चौथा है बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसा कहा है कि अगर आपकी कक्षा में आपके साथ रेशमा की तरह किसी कोई बच्चा दाखिला ले यानी कि हम अपनी भाषा में कहें कि एडमिशन ले, तो आप क्या करेंगे, उसकी किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसकी सहायता किस तरह करेंगे, अपना जो विद्यालय है, पाठशाला है, उसमें क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, फिर बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे। तो बाल दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब आपको अपनी सोच से, अपने विचार से लिखने हैं और वो भी होमवर्क में। अब आगे का प्रश्न देखते हैं।
हाँ तो बाल दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए। तो इसमें पहला प्रश्न है, दीपावली पर आपके घर में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। तो बाल दोस्तों, जब दीपावली आने वाली होती है तो दीपावली पर पहले तो घर साफ किया जाता है, मकड़ी के झाले निकाले जाते हैं और कुछ चीज़ें जो पुरानी होती है उन्हें फेंक दी जाती है और उसकी जगह नई चीज़ें लाई जाती है। फिर घर में दिए लाए जाते हैं, नए नए रंग लाए जाते हैं रंगोली करने के लिए, नए कपड़े लाए जाते हैं। फिर घर की जो सजावट की कुछ नई चीज़ें होती है वो लाई जाती है। उसके बाद नए कपड़े लेते हैं, न कुछ मिठाइयाँ लाते हैं और कुछ मिठाइयाँ घर पे बनाते हैं, नाश्ते की कुछ चीज़ें बनाते हैं। फिर कई औरतें जो है वो दीपावली पर सोने के गहने भी लेती है। तो ऐसी विशेष तैयारियां दीपावली पर की जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों। तो बाल दोस्तों, दीपावली पर कुछ छोटे पटाखे होते हैं उन्हें छुड़ाने चाहिए, क्योंकि उन्हें जलाने से हमें नुकसान नहीं होता और हम जलने की जो जलने की चीज़ें भी जो है वो नहीं रहती और ऐसे पटाखों से हम जल नहीं सकते। और जो बड़े पटाखे होते हैं उनसे जलने की संभावना रहती है और बड़े पटाखे छुड़ाने से वातावरण में प्रदूषण होता है और वो हाथ में ही जो जल जाते हैं तो हमारा हाथ भी जला सकते हैं। इसलिए छोटे पटाखे छुड़ाने चाहिए और बड़े पटाखे जो है उन्हें नहीं छुड़ाने चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो बाल दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी सोच के अनुसार, अपने विचार के अनुसार लिखना है। तो बाल दोस्तों, मैंने आपको अभ्यास में जो प्रश्न करवाए हैं और जो शब्दार्थ और मुहावरे करवाए हैं वो आपको याद रखने हैं और उसमें से शब्दार्थ आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।